कुरैशी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, आपने इस संस्मरण में मनमोहन सिंह जी का जिक्र किया है और एक दिन उन्होंने आपसे कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये प्रसंग क्या था जिसका जिक्र आपने इस किताब में किया है? क्यों उन्होंने कहा? आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या और कोई कारण था? वो ये कि आपने इंट्रोडक्शन में यूपी इलेक्शन का हवाला दिया था, तो 2012 के जब यूपी इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब ने अपनी वाइफ की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके एक मॉडल कोड की वायलेशन कर दी, ये कह के कि मैं पावर में आता हूँ हमारी पार्टी तो हम माइनॉरिटीज का कोटा डबल कर देंगे। तो फौरन बीजेपी ने हमसे शिकायत की कि ये तो इलेक्शन चालू हो चुका है, मॉडल कोड लागू है और इस किस्म का प्रॉमिस तो ये कर नहीं सकते, इन्होंने मॉडल कोड की उल्लंघना कर दी है। तो हमने फौरन इनको नोटिस दिया, उनका जवाब आया जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाया, तो फिर इनकी हियरिंग हुई। कोर्ट की तरह हम लोग, हमारे यहाँ एक अदालत है इलेक्शन कमीशन में, कोर्ट की तरह बैठे, तो दोनों तरफ से 5-5, 10-10 वकील पेश हुए, 3-4 दिन तक हियरिंग हुई और उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उल्लंघना तो हुई है। तो उसके बाद कुछ कांग्रेस नेता, इनके सलमान खुर्शीद के यार दोस्त, वो जरा लूज टॉक करने लगे, इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहने लगे। और इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन तो हमेशा बहुत अच्छी रही है और पूरा देश उस पर विश्वास रखता है, तो इसलिए इस कमीशन पे टीका टिप्पणी करना कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। तो मैंने उनके मीडिया एडवाइज़र के ज़रिए एक मैसेज भेजा कि साहब आपके कुछ लीडर ये इस किस्म की बातें कर रहा है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये अगर मैं पब्लिक नॉलेज कर दूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह का फ़ौरन फ़ोन आया मुझे, बहुत घबराए हुए, कि कुरैशी जी मैं आपसे फ़ौरन मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा साहब आप बताइए, हुक्म दीजिए, मैं आ जाऊँगा। तो उसी दिन शाम को 7 बजे उनके घर का हुआ, मैं गया और बैठते ही उन्होंने ये कहा कि कुरैशी जी मुझे हरीश खरे ने बताया आपका कन्वर्सेशन, अगर आप ऐसा मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं टीका टिप्पणी कर रहा हूँ तो मैं तो सुसाइड कर लूँगा। अब मैं तो भचक्का रह गया, मैंने तो ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह इतनी प्रशंसा करते थे इलेक्शन कमीशन की और इतना सपोर्ट करते थे। और जैसा आपने ठीक कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि हिंदुस्तान की जो एक आइडेंटिटी है वो उसकी डेमोक्रेसी से ही है और उसके इलेक्टोरल सिस्टम से है, जिसकी दुनिया सराहना करता है, और वही चीज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा करते थे। तो उनको ये जान के बड़ा शौक हुआ कि उनके कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने फ़ौरन प्रॉमिस किया कि मैं उन सबका मुंह बंद करूंगा, और उसके बाद वो सारी जो लूज टॉक थी वो बंद हो गई। तो क्या उन्होंने आउट ऑफ गिल्ट बोला या उनको लगा कि शायद वो इस पूरे मामले में खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं इसलिए उन्होंने ये बात कही? क्योंकि मैं सुसाइड कर लूंगा, ये कहना किसी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ी और बहुत अलग तरह की बात है। बहुत बड़ी नहीं, उनको वो इतने अपसेट थे, शॉक थे कि इस किस्म की बात की जा रही है, और उनको ये लगा कि हमारी जो कमेंट उनके लीडरान पे थी कि जो लूज टॉक कर रहे थे, कि उन्होंने सोचा कि ये लूज टॉक का इल्ज़ाम मुझ पर तो नहीं है, जिस पे उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो ये वाकई बिल्कुल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी जो उनकी सेंसिटिविटी दिखाती है। आपने क्या कहा जब मनमोहन सिंह जी का कि मैं सुसाइड कर लूंगा, ऐसा रिएक्शन आपने सुना तो आपने क्या कहा? आप खुद भौचक्के थे, हतप्रभ थे उनकी बात सुन के, आपने क्या कहा? नहीं, मैं तो बहुत चक्कर रह ही गया, 20-30 सेकंड तो मुझे सूझा ही नहीं कि मैं क्या बोलूं। फिर मैं ज़रा अपने को पहले कंपोज किया, फिर मैंने उनको काम डाउन करने के लिए मैंने उनको बताया कि सर ये रिमार्क आपके लिए नहीं था, ये तो आपके जो कुछ लीडरान कुछ बोल रहे हैं, लूज बातें कर रहे हैं, वो आपके नॉलेज तक पहुँचाने के लिए था।